रोजगार विश्व में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट दूसरा करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई, ऑप्शन बी इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई, इंडिया लीग की स्थापना 1872 में हुई, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। इसका सही आंसर है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में नहीं हुई। इसकी स्थापना हुई है 1875 में। 1875 में स्थापना हुई है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? यानी किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है, युद्ध के समय नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय के बम्बू नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छऊ, या फिर ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। इसका सही आंसर है मेघालय का जम्बू नृत्य। ये युद्ध के समय नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला ये मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ये पूछ रहा है मधुबनी जो चित्रकला है, लोक चित्रकला है, वो किस राज्य की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। मधुबनी ये लोक कला है, चित्रकला है, वो कहाँ का है? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली, ये डांस करते थे बिरजू महाराज, नाचते थे, तो किस में ख्याति प्राप्त की थी? बीबीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, या फिर ऑप्शन डी ओडिसी। बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है घास के मैदान, एक तरफ है प्राप्ति स्थल। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना में। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? यूएसए में। और स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? भारत में। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही बात है। पंपास घास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में। यूएसए घास कहाँ, यूएसए में कौन सी घास पाई जाती है? प्रेरीज। इसका सही आंसर है स्टेपीज, क्योंकि ये भारत में नहीं पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज पाई जाती है कहाँ? यूरेशिया में। कहाँ पाई जाती है? यूरेशिया में। इसमें क्या लिखा है? भारत ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर हैं? ये पूछा है किस नदी पर बने हुए हैं?
ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, या फिर ऑप्शन डी चंबल नदी पर, सॉरी ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी पर। इसका सही आंसर क्या है? चंबल। ये तीनों बांध कहाँ बने? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? ऑप्शन ए पर्वतकृत, ऑप्शन बी चक्रवाती, ऑप्शन सी संवहनी, या फिर ऑप्शन डी प्रतिचक्रवात। इसका सही आंसर है पर्वतकृत। क्योंकि संसार की अधिकतम वर्षा किसके द्वारा होती है? पर्वत, क्योंकि पर्वतों से टकराकर बादल बारिश करते हैं, क्योंकि पर्वत से टकराकर पर्वत से, क्योंकि बादल जो है की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो जितने भी पर्वत हैं जनरली 4000 5000 की रेंज में है। तो इससे क्या होता है? अधिकतम वर्षा किसके द्वारा होती है? पर्वतों से टकराकर होती है, जैसे हिमालय पर्वत वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, वो कहाँ पर है? सिंधु नदी में, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी में। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका पूछा गया नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता है? इसका ऑप्शन है डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका न्याय से कोई मतलब ही नहीं होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वो पारंपरिक होते हैं, उनका प्रबंध करना आसान है, या फिर सरकार उनकी सहायता करती है। इसका सही आंसर है ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे मोटे उद्योग, घर में जो उद्योग चलाए जाते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। ये बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधिग्राह मुद्रा, ऑप्शन बी दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन सी सुलभ मुद्रा, या फिर ऑप्शन डी गर्म मुद्रा। इसका सही आंसर है विधिग्राह मुद्रा। भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आयु के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि उसका परिवार कितना उपभोग कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। कितना वो अपने खाने पीने में या रहन सहन में खर्च कर पा रहा है, इस आधार पर आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री मत टिक लगा देना, सॉरी मुख्यमंत्री मत टिक लगा देना, इसका उत्तर राज्यपाल। और केंद्र की राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका पूछा गया, केंद्र की पूछा जाता है तो कौन होता है इसका आंसर? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? जैसे अभी राष्ट्रीय पार्टी हमारी कौन सी बनी है? आम आदमी पार्टी को बनाया गया है, तो इसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, या फिर ऑप्शन सी संसद, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसको राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची का प्रावधान
कहाँ से लिया गया है बताइए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना, ये क्या है हमारा, क्या है क्या? सरकारी संपत्ति कहीं लिखा हो तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करें, सरकारी संपत्ति को बर्बाद न करें, सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, ये क्या है सब? ऑप्शन ए सकारात्मक कर्तव्य है, ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य है, ऑप्शन सी नागरिक कर्तव्य है, या फिर ऑप्शन डी निषेधात्मक कर्तव्य है। ये हमारा क्या है? नागरिक कर्तव्य है। नागरिक होने का, हम देश के नागरिक हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, यानी उसको नष्ट होने से बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए। ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी स्नूकर, या फिर ऑप्शन डी पोलो। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है तैराकी। तैराकी लोग होते हैं वो बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तैराक में बटरफ्लाई शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है बताइए। ऑप्शन ए तेज चलने के लिए, ऑप्शन बी फिसलने से बचने के लिए, ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। खुद एज्यूम करिएगा जैसे हम किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं या सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो आगे झुककर क्यों चलते हैं? क्योंकि स्थायित्व बनाने के लिए गुरुत्व केंद्र जी को हम सेंटर में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इस सेंटर में गुरुत्व केंद्र हमारा सेंटर में बना रहे हैं। स्थायित्व बनाने के लिए हम आगे की ओर झुककर चलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर है DNA। बोला जाता है जब किसी के बच्चे वगैरह की जांच की जाती है तो कैसे पता चलता है किसका बच्चा है? तो DNA टेस्ट से पता चलता है कि उसका आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक गुण उस बच्चे में है या नहीं है। माँ बाप के आनुवांशिक लक्षण किससे पता चलते हैं? DNA टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? पता है सबके घर में प्रेशर कुकर होता है, क्यों जल्दी पकता है? ऑप्शन ए क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, या फिर क्वथन कम ताप पर होने लगता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या उपरोक्त सभी। क्या होता है इसका आंसर? इसका सही आंसर है कि क्वथन कम ताप पर ही होने लगता है। इसका आंसर भी सही है, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब अधिक हो जाता है क्या होता है? दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है। दाब बढ़ेगा, क्वथनांक कम होगा। जब क्वथनांक कम, प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक ऑटोमेटिक कम होगा। इसलिए कम ताप पर ही दाल वगैरह कोई भी जो भी सब्जी बना रहे हैं वो कम ताप पर ही उबलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होती है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होती। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस, सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नपुंसकता किससे होती है? विटामिन ई की कमी से। इसलिए विटामिन ई लेना भूल मत जाना, विटामिन ई लेते रहना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है विटामिन ई ज़रूर लेते रहें। विटामिन डी लें अथवा ना लें, लेकिन विटामिन ई ज़रूर लें। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कल्प योजना संबंधित है विटामिन, कल्प योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से, या फिर ऑप्शन डी प्राविधिक शिक्षा से। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राइमरी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2000 में, या फिर ऑप्शन डी 1997 में। इसका सही आंसर है 2000 और 2001 के बीच में स्कूल चलो अभियान चला था। अनौपचारिक शिक्षा भी उसी समय आई थी, 2001 के आसपास स्कूल चलो अभियान। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी जयपुर घराने से, ऑप्शन सी लखनऊ घराने से, या फिर ऑप्शन डी रामपुर घराने से। इसका सही आंसर है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी कहाँ के किस घराने से संबंध रखती थी? बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन आता है, एक तरफ है सूची फर्स्ट और एक तरफ है सूची सेकंड। एक तरफ है मेला त्यौहार और दूसरी तरफ है आयोजन स्थल कहाँ होता है। पशु मेला कहाँ पर होता है? ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? और माघ मेला कहाँ पर लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पशु मेला लगता है कहाँ पर? बटेश्वर में, आगरा के पास बटेश्वर है, पशु मेला वहाँ लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में। ठीक, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। गुरु गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? ये लगता है अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए सतर्कता से रहना चाहिए, ऑप्शन बी सख्ती से निपटना चाहिए, या ऑप्शन सी निरंकुश भाव होना चाहिए, पर सभी होना चाहिए। सामान्य नागरिक अगर धरना दे रहे हैं तो पुलिस बल को कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप बताइए। इसका सही आंसर है सतर्क रहना चाहिए। क्या इसका आंसर है? सतर्क रहना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की पुलिस बल के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? ऑप्शन ए जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, ऑप्शन बी आपराधिक मनोविज्ञान में कुशल न होना, ऑप्शन सी आधुनिक सुविधाओं की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज पुलिस के समक्ष जनता का भरोसा भी उठ गया है, मनोविज्ञान रूप से कुशल नहीं है, और आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? ऑप्शन ए थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना, ऑप्शन बी पुलिस का रात्रि में सड़कों पर मोहल्लों में गश्त करना, ऑप्शन सी पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, या फिर ऑप्शन डी अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करना। क्या इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों को का विश्वास जीतना। अच्छा व्यवहार करके पुलिस को उनका विश्वास जीतना है, ये अति आवश्यक काम है। हालांकि ऑप्शन ए थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना ये भी काम है, पुलिस को रात्रि में सड़कों या मोहल्लों में गश्त करना ये भी काम है, लेकिन इसमें पूछा गया अति आवश्यक कार्य कौन सा है? अति आवश्यक पूछा गया तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत? ये पूछा है। ऑप्शन ए धारा 25 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 28 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 30 के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी धारा 32 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 30 के अंतर्गत पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के तहत अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है? सामान्य डायरी जो पुलिस वाले बनाते हैं, डेली का रूटीन जो डेली रूटीन डायरी रहती है, उसका किस धारा में प्रावधान है? डायरी बनाना जरूरी है तो ऑप्शन ए धारा 43 के तहत, ऑप्शन बी धारा 44 के तहत, ऑप्शन सी धारा 45 के तहत, या फिर ऑप्शन डी धारा 46 के तहत। सामान्य डायरी बनाने का उपबंध किस में है? इसका सही आंसर है धारा 44 के तहत। ऑप्शन बी धारा 44 के तहत उनको सामान्य डायरी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटरों को खाली जगह के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए सर्वर के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, ऑप्शन सी इंटरप्राइज के रूप में, या फिर ऑप्शन डी नेटवर्क के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वर के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटरों को कैसे एक सर्वर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ कब हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1972, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1974, या फिर ऑप्शन डी 1 मई 1986। इसका सही आंसर है